राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरुमुख की गति अति भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। राधा स्वामी मत में गुरुमुख की बड़ी भारी महिमा है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऊँटवान के हाथ में तो एक ऊँट की नकेल होती है, बाकी काफिला पीछे अपने आप चला आता है। ये गुरुमुख के लिए फरमाया गया वचन है कि गुरुमुख तो कोई एक ही होता है, बाकी उसके पीछे चले आते हैं। इसीलिए कहा कि गुरुमुख की गति अति भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। कोई विरला, ये अक्सर हमें वक्त के गुरुओं के वचनों में मिल जाता है। कोई विरला, ये विरला ही गुरुमुख होता है और कोई विरला ही गुरुमुख हो सकता है। सब जीवों के बस की बात नहीं है। वही अगुवाई करता है और एक दिन गुरु पद पर कार्रवाई करता है। तो वक्त के गुरुमुख और वक्त के सद्गुरु, इनमें कोई खास भेद नहीं होता, और जो भेद है वो तो गुरु जानता है और गुरुमुख। सो वक्त के गुरु सद्गुरु की अगुवाई, समझौती, रक्षा और मेहर की सहायता से जैसे जैसे गुरुमुख अपने जीव के उद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाता जाता है, मतलब ये कि जैसे जैसे गुरुमुख की सूरत नीचे के चक्रों से खींचकर और मोह के बंधनों से अलग होकर ऊपर के मुकामों या मंडलों में पहुंचती जाती है, तो उसके नज़दीकी भक्त जीवों, जो गुरुमुख से जिनका प्रेम भाव अधिक होता है, तो ऐसे गुरुमुख के नज़दीकी भक्त जीवों के अंतर्गत यानी उनकी सूरत पर गुरुमुख के चैतन्य का प्रभाव से आकर्षण और खिंचाव पैदा होता है। इससे उनका भी भाग बढ़ता है और वे भी इस काबिल होते चले जाते हैं कि संतों के चैतन्य का उन पर भी असर हो। इससे साफ है कि गुरुमुख यानी बगैर गुरुमुख की मौजूदगी के आम और सामान्य जीवों का उद्धार मुमकिन नहीं है। गुरु और गुरुमुख के आने के साथ ही ऊपरी मंडलों की वे सूरतें वो भी इस देश में आकर यानी पिंड देश धरती पर आकर मनुष्य देह में जन्म लेती हैं।
और जो मौजूद हैं सूरतें, वे भी उनके संग, साथ और सानिध्य में आंतरिक रूप से जाग उठती हैं, जो कि अपने पूरे उद्धार का काम पूरा कर सकें। यही वे सूरतें हैं जो गुरु और गुरुमुख के साथ भक्ति की रीत में रहकर और रम कर अन्य साधारण जीवों के लिए एक उदाहरण बन जाती हैं। एक सच्चा और पूरा गुरुमुख ही तीसरे तिल के पार ब्रह्मांडीय और सत्य के मंडलों में गति प्राप्त कर सकता है। और सद्गुरु वक्त द्वारा शुरू की गई उद्धार की कार्रवाई को जारी रखता और आगे बढ़ाता है। तो इस तरह ये जो चर्चा ऊपर करी है, उससे स्पष्ट होता है कि राधा स्वामी मत के उपदेश, तरीके और अभ्यास, इनमें जिस स्तर के चैतन्य के मदद की ज़रूरत होती है, वो मदद तभी मिल सकती है या कि की जा सकती है जबकि मदद देने वाले की सूरत तीसरे तिल पर सदा एक सार यानी स्थिर हो और ऊंचे से ऊंचे सभी देशों, मंडलों और उनके बीच के सभी मुकामों में से होकर जब चाहें तब स्वतंत्र रूप से आ और जा सके। साथ ही गुरुमुख भी पूरा, जैसे सद्गुरु जागा वैसे ही गुरुमुख पूरा वही है जिसकी सूरत तीसरे तिल पर पहुंचकर ठहरती हो और हृदय चक्र से नीचे कभी ना फिसले। उतरती तो है पर फिसलती नहीं। उतरने और फिसलने में एक फ़र्क है। उतरना मालिक की मौज से होता है और फिसलना काल के जाल में होता है। तो कायल और माया के फेर में वो कभी हृदय चक्र से नीचे नहीं फिसलती। वक्त मसलत नीचे उतरती है। संत और साध सूरत में इतनी भारी और प्रभावी चैतन्यता होती है
कि केवल उनके भास मात्र से ही उनके सभी दैहिक काम सुचारू रूप से चलते और बनते रहते हैं, क्योंकि सूरत का उतार तीसरे तिल से नीचे नहीं होता, तो देह के सभी काज उनके भास मात्र से ही होते रहते हैं। इस वजह से कि गुरु और शिष्य दोनों ही एक ही घाट, इस वजह से रीज़न ये है कि गुरु और शिष्य दोनों ही एक ही घाट यानी मनुष्य चोले में हों, तो यह ज़रूरी है कि गुरु भी मनुष्य चोले में ही मौजूद होने चाहिए। जहाँ की शिष्य बाहोश मौजूद है, अगोचर या अदृश्य गुरु नहीं हो सकता। यदि ऐसा ना होता तो पहले हो चुके अवतारों, पैगंबरों और महात्माओं को मनुष्य चोले में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अगर बिना मनुष्य चोले में आए ही गुरु और गुरुमुख का नाता जुड़ जाता, तो ये जो अवतार हुए, पैगंबर और महात्मा आए मनुष्य चोले में, तो उन्हें आने की कोई ज़रूरत ही ना रहती। इस स्थिति में सबसे भारी मदद यही होती है कि गुरु धीरे धीरे शिष्य की सूरत को तीसरे तिल की ओर बढ़ने की जुगत और उपाय यानी जतन और जुक्ति समझाते हुए और उसकी अंतर में सदा निज बल या निज चैतन्य से संभाल करता रहे, तभी एक शिष्य अंतर में आगे बढ़ सकता है, जो कि सत्य देश में पहुंचने की राह में सबसे कठिन मंजिल है। घट भीतर के पट खुलना और तीसरे तिल पे सूरत का ठहरना, सूरत अंग का बरामद होना, ये सबसे कठिन, क्योंकि यहीं तक काल अपना जोर दिखाता है। उसके आगे तो सूरत सद्गुरु की प्यारी हो जाती है, तब काल उसे छू नहीं सकता। पर जब तक पिंड में है, 6 चक्रों में फंसी है, ये राह बड़ी कठिन हो जाती है, जो सद्गुरु के निज बल के बिना कभी भी जीव इस राह पे बढ़ नहीं सकता। जबकि शिष्य तो आमतौर पर नीचे के चक्रों में ही फंसा होता है। शिष्य तो आमतौर पर नीचे के चक्रों में ही फंसा होता है। तब यदि गुरु शिष्य के घाट पर उतरकर ना जगाए, तब ये मदद
कैसे की जा सकती। तो गुरु को भी शिष्य के घाट पर उतरना ही होता है, पर यह कार्रवाई सद्गुरु के भास द्वारा की जाती है, जबकि सूरत तीस से तिल से नीचे नहीं उतरती। तो कड़ी है, मन के घाट हुए सब कामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। इस कड़ी का यही भाव है। यदि जीव खुद ब खुद तीसरे तिल पर पहुंचकर बाहोश ठहर सके और साथ ही देह व ज्ञान इंद्रियों के सभी काम कर सके, जीव अपने ही बल से तीसरे तिल पर ठहर कर देह यानी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सभी काम कर सके, तब ऐसे जीव को देहधारी गुरु की ज़रूरत कहाँ रही। फिर क्या ज़रूरत है गुरु की। पर देह और जगत में रहकर जीव के लिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो काल और माया के जाल में जकड़ा हुआ है। इसीलिए तो राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। सो तन बेसुध मन गुरु पर वार चलीरी। तन बेसुध और मन गुरु पर वार चलीरी, सूरत सांवरी जगत जाल सब काट चलीरी। तो जब तन मन से सद्गुरु की सच्ची शरण में जीव आता है, तब उसकी सूरत जगत के सभी बंधनों को काटकर ऊंचे को खिंच जाती है। सो गुरमुख की गति अति भारी, गुरमुख कोटिन जीव उबारी। सद्गुरु के हाथों में तो गुरमुख की ही डोर होती है, और जो गुरमुख का प्यारा वो एक दिन सद्गुरु के दया मेहर और रक्षा संभाल का अधिकारी बन जाता है, और काफिला चल पड़ता है। कोई विरला गुरमुख पूरा यही वक्त गुरु की रीत को आगे बढ़ाता है। तो सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।